सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी जजमेंट दिए गए, जिस जजमेंट से यह साफ कर दिया है कि आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं हो सकता है। तो जो आदिवासी लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं या तो भाजपा लोग जो आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने में तुले पड़े हैं, उन लोगों के लिए साथियों मुंह में एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और जब आदिवासी हिंदू नहीं है तो फिर हिंदू कानून के तहत कोई भी लाभ आदिवासियों को नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। बाकी साथियों पूरा मामला पूरा मसले को समझाएंगे, आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट के दो खंडपीठ वाले जस्टिस इस मामले को सुनवाई किया है। उन दोनों जस्टिसों का नाम क्या है, क्या कुछ कहा है, किस संविधान का अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया है, किस अनुच्छेद का तर्क दिए हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। बस इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे और क्या कारण हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दे दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं। तो मामला साथियों पूरा बढ़िया से समझिए। हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल स्टेट के द्वारा साथियों हिमाचल स्टेट जो है, उस हिमाचल स्टेट का जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के द्वारा साथियों कुछ निर्देश दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक निर्देश दिए गए थे और निर्देश यह था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आदिवासी महिलाओं को माता पिता के संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिल जाएंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कानून है, एक कानून किस पर लागू होता है? हिंदुओं के ऊपर लागू होता है कि नहीं होता? और जब हिमाचल स्टेट ने यह कह दिया, हिमाचल स्टेट की जो हाईकोर्ट ने यह निर्देश दे दिया कि हाँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही आदिवासी महिलाओं को बराबर संपत्ति का अधिकार मिलेंगे। पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है क्या। संक्षेप में आपको मैं जानकारी दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आवे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम साथियों, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यह एक कानून है जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो हिंदू कोड बिल बनाए गए थे, उसी हिंदू कोड बिल से एक कानून बना जिसको कहते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यह कानून साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसलिए बनाए गए थे, अम्बेडकर जी महिलाओं को अपने माता पिता के संपत्ति में बराबरी का अधिकार देना चाहते थे, क्योंकि महिलाओं को कभी भी बराबरी का अधिकार पुरुषों की तरह कभी नहीं मिला था। मनवादियों ने कुछ ऐसा ही सिस्टम बना के रखा था कि भैया माता पिता के संपत्ति में अधिकार सिर्फ पुरुषों को होगा, महिलाओं को नहीं होगा। तो अम्बेडकर जी ने ये कानून लिखा था कि नहीं, माता पिता के संपत्ति में बेटियों को बराबर का अधिकार होगा। इसलिए साथियों हिंदू सक्सेशन एक्ट बना, कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना 1956 में। और इस कानून में साफ किया गया कि हिंदू कौन है, यह कानून किस किस के ऊपर लागू होता है और किनको किनको संपत्ति का अधिकार अपने माता पिता के संपत्ति में मिलेगी। इन तमाम चीजों के ऊपर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में चर्चा किया गया। तो यही साथियों मामला था पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने कह दिया कि आदिवासी आदिवासी जो बेटी है, आदिवासी का जो महिला है, उस महिलाओं को भी अपने माता पिता के संपत्ति में अधिकार इसी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही मिलेगा। यह साथियों हिमाचल प्रदेश के स्टेट का जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट ने ऐसा निर्देश दे दिया। और जब ये निर्देश दिया गया तो ये विषय पूरा चैलेंजिंग हो गया। चैलेंजिंग इसलिए हो गया क्योंकि आदिवासी हिंदू है या नहीं पहले यह जानना पड़ेगा। यदि आदिवासी हिंदू नहीं है तो आप हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति देने का अधिकार आप क्यों निर्देश दे देंगे कि इसी कानून के तहत आदिवासी महिलाओं को मिलेगा भैया संपत्ति? तो एक चैलेंजिंग विषय था। पहले यह जानना पड़ेगा ना कि आदिवासी हिंदू है या नहीं, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या कहा गया। तो साथियों इसीलिए चैलेंजिंग विषय था। तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्देश को, जो हिमाचल स्टेट है इसका जो हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया था, इस हाईकोर्ट के निर्देश को क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के दो जस्टिस ने हिमाचल प्रदेश की उस निर्देश को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। क्या तर्क देकर खारिज किया, क्या तर्क दिए, समझिए। पहले साथियों आप दोनों जस्टिस का मैं नाम आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पहला जस्टिस था साथियों संजय कुमार। ये दो जस्टिस लोग
संजय कुमार, पहला जस्टिस साथियों। और दूसरा जस्टिस थे साथियों प्रशांत किशोर मिश्रा, प्रशांत किशोर मिश्रा। ये दो जस्टिस साथियों जो है खारिज किया हिमाचल स्टेट का उस निर्देश को। किस निर्देश को? जिस निर्देश में कहा गया था कि आदिवासी हिंदू है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही जो है उसकी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। इस निर्देश को साथियों क्या किया गया? खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों का मानना था, इन दोनों का कहना था कि भैया आदिवासी जो है हिंदू नहीं है, और जब आदिवासी हिंदू नहीं है तो फिर उसको हिंदू कानून के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये साथियों जो है इन दोनों जस्टिसों ने क्या किया, इन दोनों जस्टिसों ने जो तर्क दिया वो साथियों दो धारा है, 2 से 3 जो है सेक्शन है, आर्टिकल है, उस आर्टिकल के बारे में बता देना चाहता हूं। जो आर्टिकल है साथियों हिंदू सेक्शन एक्ट का, हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 का जो धारा है 2, धारा साथियों 2, इस धारा 2 के बारे में साथियों चर्चा किया। जो धारा 2 है साथियों हिंदू सेक्शन एक्ट का, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का धारा 2, उस धारा में साथियों सिंपल लिखा गया है कि आखिर हिंदू कौन है, और हिंदू में जो है क्या अनुसूचित जनजाति आते हैं या नहीं आते हैं, इस धारा में साथियों लिखा गया। तो इसी धारा के बारे में साथियों इन दोनों जस्टिसों ने तर्क दिया और हिमाचल स्टेट का जो हाईकोर्ट का जो निर्देश था उस निर्देश को खारिज किया। इस धारा के बारे में साथियों क्या तर्क दिया? इस धारा के बारे में साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस धारा में सीधे लिखा गया है कि हिंदू कौन है, और ये कानून जो है हिंदू उत्तराधिकार कानून जो है किस किस पर लागू होता है। तो धारा 2 में साथियों ये सिंपल लिखा गया है पूरी तरीके से कि जो सिख है, जो फारसी है, जो जैन है, जो बुद्धिस्ट है और हिंदू, ये सारे लोग हिंदू में ही गिनते आते हैं। यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो कानून है ये कानून सिर्फ इन लोगों के ऊपर लागू होता है। किसे किसे ऊपर? जैन के ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर, सिख के ऊपर, फारसी के ऊपर, ये 4 लोगों के ऊपर ये कानून लागू होता है, 5 लोगों के ऊपर। अनुसूचित जनजाति के ऊपर ये लागू नहीं होता है। अब अनुसूचित जनजाति के ऊपर ये लागू क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब साथियों आप आर्टिकल संविधान का जब पढ़ेंगे, आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे 366, और ये आर्टिकल के बारे में ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तर्क दिया, दोनों जस्टिसों ने तर्क दिया कि संविधान का जो आर्टिकल 366 है इसमें ये साफ लिखा गया है कि अनुसूचित जनजाति को एक अलग कॉलम में रखा गया, हिंदू से उनको बाहर रखा गया। अनुसूचित जनजाति कभी भी हिंदू नहीं थे और नहीं कभी होगा। तो अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष कॉलम बना हुआ है जो अनुच्छेद 366 में ये उल्लेख है, और 366 का खंड अगर 25 देखेंगे, आर्टिकल 25 भी अगर आप देखेंगे तो उस 25 में भी जो है ये कहा गया है कि भैया आदिवासी कौन, अनुसूचित जन। और संविधान का आर्टिकल 25 को भी अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें भी ये लिखा गया है कि भैया हिंदू कौन है। तो जब वहां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुसूचित जनजाति को जो है हिंदू में नहीं रखा गया, हिंदू में नहीं रखे गए। तो अनुसूचित जनजाति के साथियों जो है हिंदू का कोई पहचान ही नहीं है। जब संविधान में ये कह रहा है कि वो हिंदू नहीं हो सकता है, तो फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार कैसे मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों यही तर्क दिया, और तर्क दिया ये आर्टिकल 366 का, आर्टिकल 25 का, हिंदू सेक्शन एक्ट का जो धारा है 2, इस धारा के बारे में साथियों चर्चा किया कि भैया ये धारा है, ये धारा के तहत साफ कहा गया कि अनुसूचित जनजाति जो है कभी भी हिंदू नहीं हो सकता है, और जब वो हिंदू नहीं हो सकता है तो फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो है आदिवासी महिलाओं को अपने माता पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। यानी हिमाचल स्टेट ने जो कहा था कि भैया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही जो आदिवासी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलेंगे, ये चीज निर्देश को साथियों क्या किए? खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल स्टेट इस तरह से नहीं कर सकता है, और नहीं कर सकता है कि आदिवासी भी हिंदू है, आदिवासी कभी भी हिंदू नहीं हो सकता है। इसलिए जो है इस कानून के तहत आदिवासी महिलाओं को बराबर संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। और जब इस कानून के तहत साथियों नहीं मिलेगा संपत्ति का अधिकार, तो फिर किस कानून के तहत मिलेगा? यह भी एक सवाल है, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। क्या आदिवासी महिलाओं को जो अपने माता पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो बाबा साहब अम्बेडकर बनाया है वो ओनली फॉर जो है अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और जो
जनरल लोग हैं उन लोगों के ऊपर जो है ये कानून सिर्फ लागू होता है। इसके बाद जैन लोग के ऊपर लागू होता है, बुद्धिस्ट के ऊपर लागू होता है, सिख के ऊपर लागू होता है, फारसी के ऊपर लागू होता है। ये हिंदू उत्तराधिकार में आदिवासी को इस कानून में नहीं रखा गया, और जब इस कानून में नहीं रखा गया तो फिर उसके तहत नहीं मिलेगा। तो आदिवासियों को जो है संपत्ति का अधिकार जो मिलेंगे वो मिलेगा साथियों दूसरा कानून के तहत, जिसके ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आदिवासी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार किस कानून के तहत मिलेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो हम जो है अगला वीडियो लेके आएंगे और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदिवासियों को महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार किस कानून के तहत मिलेगा बराबर।